हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की फुल स्क्रिप्ट लीक के बारे में। 4chan पर ओरिजिनली ये वाली लीक पोस्ट हुई और फिर उसको रीपोस्ट किया गया रेडिट पर। पास्ट में जो 4chan की लीक था वो बिल्कुल सही प्रूव हो चुकी है मार्वल स्टूडियोज के पिछले शोज के लिए, जैसे कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर। तो इसके भी सही होने के चांसेस काफी ज्यादा है और आपके लिए पहले से स्पॉइलर वार्निंग। इसके अलावा गाइस, अगर हम बात करें मूवी के ट्रेलर के बारे में, तो एक ट्रस्टेड सोर्स ने ये बात कंफर्म की है कि मूवी का जो ट्रेलर है वो रिलीज नहीं होने वाला अगस्त के पहले वीक से पहले। इसके अलावा ट्रेलर में काफी फेक सीन होने वाले हैं फैंस को कंफ्यूज करने के लिए, और ट्रेलर में अपीयर नहीं होने वाले एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन। खैर गाइस, अब स्क्रिप्ट की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो लीक करने वाले के मुताबिक वो खुद एम्प्लॉय है मार्वल स्टूडियोज के अंदर किसी पोजीशन पर। उसने ना तो अपनी आइडेंटिटी रिवील की और ना ही अपना जो स्टेटस है मार्वल स्टूडियोज में वो रिवील किया। खैर गाइस, लीक के मुताबिक मूवी स्टार्ट होती है कुछ टीनेजर्स के साथ जो कि गए हुए होते हैं एक अबैंडन बिल्डिंग में लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। ये हाउस या फिर बिल्डिंग हमें ऑलरेडी हॉरर होने की वाइब्स दे रही होती है और अचानक से अंधेरे से कुछ नजर आता है टीनेजर्स को। उन्हें देखता है ग्रीन गॉब्लिन अंधेरे से अपनी तरफ आता हुआ और उसने यहाँ पे वही सेम कॉस्ट्यूम पहना होता है जो कि उसके पास होता है टोबी मैगवायर की पहली स्पाइडरमैन की मूवी में। उसके बाद स्क्रीन पर अपीयर होती है डेली ब्यूगल और यहाँ पे वही सीन चल रहा होता है जो कि हुआ था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग में। ये एक्सटेंडेड वर्जन है ओरिजिनल सीन का और यहाँ पे पीटर को न्यूज देखते हुए लोग देखना शुरू कर देते हैं और उसको घूरते हैं। पीटर वहां से निकल जाता है स्विंग करता हुआ और एमजे से कहता है कि वो मिलेंगे क्वींस में। इसके अलावा फ्लैश भी ये वाला सीन देख रहा होता है टीवी पर और उसके मुंह से खाना गिर जाता है ये सब देखते हुए। इसके अलावा हम नेट की मॉम को भी देखते हैं काफी शौक में नेट के साथ। एंड में पीटर को कॉल करती है पूछने के लिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। पीटर कहता है कि वो सून घर आ जाएगा और उन्हें वहां से मूव कर जाना चाहिए क्योंकि वहां पे मॉब अटैक कर सकता है उनके घर पर। स्पाइडरमैन पहुंचता है अपने घर और वो लोग वहां पे बात करते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। वो लोग कॉल करते हैं हैप्पी को और यहाँ पे आंट में नेट और एमजे बात जानते हैं कि पीटर इनोसेंट है। वो लोग निक फ्यूरी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि निक फ्यूरी है करंटली स्पेस में। और यहाँ पे एक छोटा सा जोक होता है कि निक फ्यूरी भी पीटर को वैसे ही गोस्ट कर रहा है जैसे कि पीटर कर रहा था निक फ्यूरी को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स में। कुछ टाइम बाद बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं पीटर के घर के बाहर और वो लोग चीखना शुरू कर देते हैं। इन स्टूडेंट्स में ब्रैड डेविस भी होता है और साथ साथ पीटर के स्कूल से और भी दोस्त होते हैं उसके, और वही लीड कर रहे थे या फिर लेकर आए थे पूरे के पूरे मॉब को पीटर के घर पर। हैप्पी पिकअप करने की कोशिश करता है पीटर को उसके अपार्टमेंट से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि काफी लोग होते हैं पीटर के घर के बाहर। पीटर जेस्चर करके हैप्पी को बुलाता है अपने घर के पीछे और वो लोग वहां पर मिलते हैं। यहाँ पर कुछ मॉब होते हैं जो कन्फ्रंट करते हैं पीटर को, लेकिन पीटर प्रिटेंड करता है कि वो कुछ नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ब्रैड डेविस कहता है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए ये सब कुछ क्या हो रहा है क्योंकि हमने तुम्हारा फेस देखा है टेलीविजन पर। हैप्पी अपनी कार से बाहर आता है और उनको वहां से ले जाता है। कार में वो लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए और हैप्पी कहता है कि उन्हें अब लॉयर को हायर करना चाहिए। वो लोग मामले को लेकर चलते हैं लीगली और आंट में कहती है कि वो शायद किसी को जानती है। वो अपने फोन से कॉल करती है एक लॉयर को और वो लॉयर जाके निकलता है चार्ली कॉक्स का मैट मर्डॉक। मिस्टीरियो का एक साथी बन जाता है विटनेस और वो बहुत सारे एविडेंस पेश करता है पीटर के खिलाफ और वो कोर्ट को कन्विंस कर देता है कि पीटर ने ही मारा है फुटेज दिखाकर मिस्टीरियो को। और फुटेज में दिख रहा होता है कि पीटर ने ब्लैंक शॉट में मारा है मिस्टीरियो को। और वीडियो को एग्जामिन करने के बाद इस बात का आइडिया होता है कि वीडियो बिल्कुल रियल है, इसको टेम्पर नहीं किया गया किसी भी फॉर्म में। मैट मर्डॉक वापस फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे जज रोक देता है और जज कह देता है कि वो गिल्टी है। पीटर गिल्टी प्रूव होने के बाद मैट कहता है कि वो ये बात जानता है कि पीटर इनोसेंट अभी भी और वो कुछ ना कुछ करेगा पीटर के लिए। उसके बाद पीटर अरेस्ट हो जाता है और पीटर आंट में से कहता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो अपना सेंटेंस पूरा करे। नेट और एमजे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स लेकर जा रहे हैं पीटर को कोर्ट रूम से। इसके बाद पीटर को लेकर जाया जा रहा होता है पुलिस की कार में और क्राउड जेल कर रहा होता है कि स्पाइडरमैन इज मर्डरर। पीटर पूरा एक दिन स्पेंड करता है प्रिजन में और यहाँ पे उसे इनमेट्स बुली कर रहे होते हैं काफी ज्यादा और पीटर यहाँ पे इजीली फाइट बैक कर सकता है लेकिन वो फाइट बैक नहीं करता। उसके सेल में एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता है जो कि होता है डॉक्टर स्ट्रेंज का और वहाँ पे लिखा हुआ होता है डॉक्टर स्ट्रेंज का एड्रेस 177A ब्लैकर स्ट्रीट हरी। पीटर जेल की एक विंडो से बाहर निकलता है बार्स को तोड़ने के बाद। नेट और एमजे जाके एंट में को कंपनी करते हैं ताकि जो एंट में है वो लोनली फील ना करे। पीटर आता है एक विंडो के थ्रू और यहाँ पे एमजे नेट और मे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उनको इस बात का खतरा होता है कि पीटर के एस्केप करने की वजह से पीटर की अपनी जो रेपुटेशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। पीटर उन्हें ये बात बताता है कि उसे डॉक्टर स्ट्रेंज कॉल कर रहे हैं और वो वहां पर जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज से
उससे मिलने। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल को रिकॉग्नाइज कर लिया था ऑलरेडी। नेड और एमजे दोनों पीटर के साथ आने की जिद करते हैं और पीटर इवेंचुअली मान जाता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो लोग उसके बाद पहुंचते हैं सैंक्टम और वो लोग वहां पे जाके देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज फ्लोट करते हुए आ रहे होते हैं स्टेयर्स से नीचे, और जहाँ की हम लोग ऑलरेडी एक लीक पिक्चर देख चुके हैं जहाँ पे नेड, एमजे और पीटर देख रहे होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को फ्लोट करते हुए। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि कुछ अजीब और स्ट्रेंज हो रहा है और ये सब कुछ काफी बड़ा है पीटर के करंट प्रॉब्लम से। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऑर्ब को फेंकते हैं मिडल ऑफ रूम में और वहां से निकलती हैं काफी वेन लाइक स्ट्रक्चर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सप्लेन करते हैं इस सब के थ्रू मल्टीवर्स को, किस तरह से मल्टीवर्स के अंदर मल्टीपल ब्रांच रियलिटीज निकल रही हैं एक दूसरे से और आपस में मर्ज हो रही हैं, और जो ऑर्ब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है उस टाइम वो इस सब को स्लो कर सकता है समहाउ। पीटर जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे ही क्यों बुलाया हेल्प के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि पीटर जहाँ पे सेंटर ऑफ प्रॉब्लम है और जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पीटर से भी काफी बड़ा है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो अपने सैंक्टम को लीव नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपनी रियलिटी को स्टेबल रखना है। करंटली इन्फिनिटी स्टोन्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्योर मैजिक का रियलिटी को स्टेबल रखने के लिए। जैसे कि एंशिएंट वन ने ये बात एक्सप्लेन की थी एवेंजर्स एंड गेम में कि सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिलके किसी भी टाइमलाइन को प्रॉपर्ली लेके चलते हैं उसके फ्लो को। आप एक स्टोन को वहां से निकाल दो और वहां पे बन सकती है एक सेपरेट टाइमलाइन, और जहाँ पे तो करंट एमसीयू की टाइमलाइन में 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ पे अपने मैजिक का यूज करते हैं उन सब इन्फिनिटी स्टोन्स का सब्स्टिट्यूट और रियलिटी को स्टेबल रखते हैं। लीक को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को ये बात एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं बाकी यूनिवर्सेस से कुछ विलेंस के। वो विलेंस स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से और वो सब के सब ट्रांसपोर्ट हो गए हैं हमारी रियलिटी में। उन सब की जो रियलिटीज है उन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो चीज है स्पाइडरमैन। इसीलिए जो स्पाइडरमैन है या फिर पीटर पार्कर है वो सेंटर है इस सब प्रॉब्लम का। यही बड़ा रीजन है डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पाइडरमैन को यहाँ पे लेके आने का। स्ट्रेंज ये बात रिवील करते हैं कि जो विलेंस हैं वो लिए गए हैं डिफरेंट पॉइंट से और डिफरेंट टाइमलाइन से। उन विलेंस की लिस्ट में शामिल है डॉक्टर ऑक्टोपस और उसको प्ले कर रहे हैं ऑब्वियसली एल्फ्रेड मोलिना। डॉक्टर ऑक्टोपस क्योंकि ऑलरेडी डेड है इसीलिए उनकी जो कॉन्शियसनेस है उसको रिप्लेस कर दिया गया है एआई से। इसके अलावा सैंडमैन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, स्कॉर्पियन और वल्चर भी वापस आ चुके हैं अपनी अपनी यूनिवर्सेस से। वो सब एक पर्सन के अंडर काम कर रहे हैं मिलकर और वो पर्सन है ग्रीन गॉब्लिन। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ये बात नहीं जानते क्योंकि ये आगे जाके सरप्राइज होने वाला है। इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि पीटर पार्कर टास्क कर लेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज टेलीपोर्ट करते हैं पीटर के आयरन स्पाइडर सूट को सैंक्टम पर। वहां पे वो पीटर का जो सूट है उसको कंबाइन कर देते हैं मैजिक के साथ और यहाँ पे जो पीटर का सूट है उसमें इंटीग्रेटेड होता है मैजिक, और इस बात को सही साबित करते हैं सारे के सारे लीक कॉन्सेप्ट आर्ट जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड। वहां पे हमने साफ साफ देखा था कि पीटर के पास एक सूट है जिसके ऊपर है डॉक्टर स्ट्रेंज की इंचेंटमेंट और वो सूट डायरेक्टली और काफी हद तक मैच करता था आयरन स्पाइडर के सूट के साथ। तो मे बी आफ्टर ऑल इस लीक की जो सही होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा है। लीक काफी बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव है और अभी तक कोलाइड नहीं कर रही किसी भी प्रीवियस लीक के साथ। स्टीवन स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि वो उनका मैजिक यूज कर सकता है सब विलेंस पर, उनको वापस पकड़ के ला सकता है सैंक्टम ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज उनको उठा के डाल सके अपनी अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में। पीटर सक्सेसफुली उन पांचों को कैप्चर कर लेता है और वापस लेकर आ जाता है उनको सैंक्टम पर, लेकिन उसकी डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ हैवी फाइट की वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है। उनमें से 3 विलेंस को डॉक्टर स्ट्रेंज इम्प्रिजन कर देते हैं सैंक्टम में ही। पीटर अपनी रिकवरी के बाद जाके बात करता है सैंडमैन के साथ और सैंडमैन कहता है कि वो ये सब कुछ कर रहा था अपनी डॉटर के लिए। पीटर ये सब पहचान लेता है और कहता है कि उसके स्कूल में भी एक लड़की है जिसका नाम है पेनी मार्को, जो कि नाम होता है सैंडमैन की डॉटर का भी। पीटर कहता है कि पेनी के फादर की डेथ हो गई थी एक बैंक रॉबरी में और वो उस टाइम भी कोशिश कर रहा था पैसे जमा करने की अपनी बेटी को बचाने के लिए। पेनी के फादर का नाम भी फ्लिंट था जिसकी डेथ हो चुकी है और सैंडमैन कहता है कि उसका नाम भी फ्लिंट है। नेड, एमजे और पीटर होते हैं ऑलरेडी सैंक्टम पर और उतनी देर में ऑन्ट में भी आ जाती है सैंक्टम पर। वो सब वहीं पे रात गुजारते हैं और सडनली उन्हें आवाज आती है एक एक्सप्लोजन की जहाँ पे विलेंस इम्प्रिजन हुए होते हैं। पीटर एक्सप्लोजन की तरफ जाता है और वो वहां जाके देखता है कि सारे विलेंस एस्केप कर गए हैं सिवाय सैंडमैन के। सैंडमैन पीटर को देखता है और कहता है कि वो सॉरी है और वो भी वहां से भाग जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी इंजर्ड होते हैं एक्सप्लोजन में और वो कहते हैं कि जो रियलिटी है वो और ज्यादा खराब हो गया इस एक्सप्लोजन के बाद। क्योंकि पीटर इंजर्ड होता है इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज वार्न करते हैं पीटर को कि वो फाइट के लिए ना जाए। पीटर कहता है कि वो ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता जबकि विलेंस नुकसान पहुंचा रहे हो लोगों को। पीटर उनके पीछे जाता है और पीटर की जाके फाइट होती है सब विलेंस के साथ और सैंडमैन अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो पीटर को हर्ट ना करे, लेकिन बाकी सारे विलेंस पीटर को ऑलमोस्ट मार देते हैं। स्पाइडरमैन या फिर पीटर पार्कर जाके क्रैश करता है एक रूफटॉप पर और वहां पे उसके सामने आता है नॉर्मन ऑसबॉर्न।
नॉर्मन ऑसबॉर्न जब बात रिवील करता है कि उसे लिया गया डायरेक्टली स्पाइडरमैन 1 की एंडिंग से। इसके अलावा नॉर्मन ऑसबॉर्न ये बात भी रिवील करता है कि उसने एमसीयू की रियलिटी में पास्ट में जाके हमारे ओरिजिनल नॉर्मन ऑसबॉर्न को मार दिया था। इसीलिए एमसीयू की यूनिवर्स में कभी भी नॉर्मन ऑसबॉर्न ने एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि इस वाले नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उसको मार दिया था। इसीलिए ऑस्कॉर भी एमसीयू में करंटली एग्जिस्ट नहीं करती। और इवन इस वाले नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी लगा था कि एमसीयू की इस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता स्पाइडरमैन, लेकिन बाद के इवेंट्स में आगे जाके स्पाइडरमैन फाइनली अपीयर हो गया। नॉर्मन प्रिपेयर करता है स्पाइडरमैन को मारने के लिए, क्योंकि उसने अपना लेसन सीख लिया कि कभी भी स्पाइडरमैन को जिंदा रहने ना दिया जाए, वरना वो फ्यूचर में जाके उसके कामों के साथ इंटरफेयर कर सकता है। और यहाँ पे आके बचा लेता है हमारे स्पाइडरमैन को एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। उसने पहना हुआ होता है अपना अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का कॉस्ट्यूम। एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की और नॉर्मन की आपस में फाइट होती है और नॉर्मन अटैक करता है एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन पर। इवेंचुअली एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को उठा के ले जाता है सैंक्टम के अंदर। ये था गाइस मूवी का एक्ट 1 और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी हमारे पास एक्ट 2, एक्ट 3 और पोस्ट क्रेडिट सीन रहते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो बात करते हैं एक्ट 2 के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि हमने निक फ्यूरी को लास्ट टाइम एमसीयू में कब देखा था। उसका आंसर है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है स्क्रल्स को हमने लास्ट टाइम एमसीयू में कब देखा था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।